जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 10:13 10:13 AM, 10:13 हो गई है और आज है अक्टूबर 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर 2020 एंड इट्स संडे। संडे मतलब रविवार, मतलब इतवार। तो आज संडे है 25 अक्टूबर 2020, 10:13 हो गई। और आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले टॉपिक क्या है उस पर नज़र डालते हैं। आज का टॉपिक है इस चार्ट इंडिकेटिंग इंडिया विक्स इज गोइंग टू राइज अगेन वेरी शॉर्टली, लेट्स सी। क्या चार्ट ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडिया विक्स बहुत जल्दी वापस राइज करेगा? आप सबको याद होगा मार्च महीने में इंडिया विक्स 86 तक या 84 तक चला गया था और हमारा निफ्टी 7511 तक आ गया था। उतनी बड़ी वॉलेटिलिटी हमने मेरे पूरी जीवन की, जितना भी साल से मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, 33-34 साल से, ऐसी वॉलेटिलिटी मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखी जो मार्च महीने में मार्केट ने दिखाई। इंडिया विक्स जो कि 17-18 पे चलता था, आप पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखो, करीब 2020 के पहले के साल देखो, तो मुश्किल से कभी भी 18 को पार करता था। मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से इंडिया विक्स का वैल्यू 18 को पार करने में जान निकल जाती थी। बहुत कभी कभार उसने 23-24 का स्तर भी दिखाया था। आप पिछले कितने भी साल के चार्ट निकाल लो। और अब जब ये मार्च आया था तब इंडिया विक्स ने हमको क्या दिखा दिया? इंडिया विक्स ने हमको 84-86 के आसपास का स्तर दिखा दिया। मतलब वॉलेटिलिटी अपने पीक पे थी मार्च में। मतलब कुछ भरोसा नहीं क्या क्या लो बन जाए किसी का भी, ठीक है। इतनी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी थी। अब कहीं जाके हम 22 के स्तर पे हैं वॉलेटिलिटी में। लेकिन अब क्या हो गया? अब मार्केट देखिए, मार्केट में हर चीज़ लाइफ में एक पैटर्न आप लोग जो बना के चल जाते हो लाइफ में, एक फिक्स पैटर्न लाइफ में कुछ भी नहीं होता। स्टॉक मार्केट में हर एक चीज़ नई आपको सीखनी पड़ती है और नई एडजस्ट करनी पड़ती है। एक समय 18-19 को हम लोग वॉलेटिलिटी का टॉप मानते थे, 22-23 को टॉप मानते थे। अब 18-19 आता तो मतलब स्टेबल हो गया है। यहाँ पे फिर से वॉलेटिलिटी बॉटम बना रही है, याद रखना। इस तरह की सोच हो गई है। तो इसको आप सीख लो, लाइफ में चेंजेस ला लो। क्योंकि अब देखिए, आप पी रेशियो की बात करते हैं। पी रेशियो जो निफ्टी का, आप 2019 तक का टॉप निकाल लो, 29.90 का। कितने का? 29.90। और इस साल आप अगस्त से देख लो, अगस्त से अगर देखोगे पी रेशियो को, तो 31 से बढ़ के अभी 34 तक है अक्टूबर में। और कंटिन्यू 31 के ऊपर दिख रहा है आपको। जबकि पिछले साल तक का ऑल टाइम टॉप क्या था पी रेशियो का? 29.90। तो इसके बावजूद बाजार नहीं गिरा। 31 अगस्त में 31 को क्रॉस करना स्टार्ट किया और अक्टूबर तक इसने 34.80 तक का भी लेवल दिखा दिया पी रेशियो ने। उसके बावजूद कोई मेजर करेक्शन या मेजर फॉल नहीं आया, जबकि यहाँ पे क्रैश आ जाना चाहिए था। तो मार्केट के नियम बदलते जाते हैं समय के साथ। अब ये इतना बड़ा पी रेशियो पे क्यों सस्टेन कर रहा है? बहुत लोग आपको तर्क दे रहे हैं, मैं उसके साथ सहमत भी हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं असहमत हूँ कि सर ये तो पता ही सब कंपनियों के रिजल्ट ख़राब आएंगे तो आपको वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगेगी। लेकिन मार्केट ये डिस्काउंट करके चल रहा है और मार्केट ये सोच रहा है कि आने वाले दिनों में जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो बेहतर होते जाएंगे और पी रेशियो का वैल्यू कम होते जाएगा। पी रेशियो का मतलब क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। जो मार्केट की प्राइस है वो अर्निंग को जस्टिफाई कर रही है कि नहीं, वो पी रेशियो होता है, ठीक है। स्टॉक की जो प्राइस है वो उसकी अर्निंग से जस्टिफाई हो रही है कि नहीं, दैट इज़ व्हाट पी रेशियो टेल्स अस। तो अभी लोग ये सोचे कि आपका पी रेशियो इसलिए ऊपर आ रहा है कि स्टॉक की प्राइस जस्टिफाई नहीं कर रही, आपको लग रहा है। लेकिन जो अर्निंग्स है वो किसी का, सबको पता है 6 महीने से धंधा पानी नहीं था, इसीलिए अर्निंग्स कम आएगी, तो इसलिए प्राइस जस्टिफाई कर रही है। ये तर्क आपको सब दे रहे हैं। मैं इस तर्क में नहीं जाता हूँ दोस्तों। मेरा मानना है कि अगर प्राइस महंगी है तो महंगी है, मुझे मुझे इधर बेचना नहीं है तो, लेकिन मैं खरीदूंगा भी नहीं। आप देखो
प्रॉपर्टी के बात ही मैं करता हूँ। प्रॉपर्टी बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में, गोल्ड में भी करते हैं। गोल्ड मुझे तो लग रहा है कि अगर इंसान ने 2007 के बाद गोल्ड पकड़ लिया होता तो उसको ज़िंदगी में कोई काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो क्या इसमें भी कभी गिरावट नहीं आएगी? आएगी। जब सारी वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज अपना सोना बेचना स्टार्ट करेगी जो उनके पास वॉल्ट में पड़ा हुआ है, तब इसमें भी एक ड्रास्टिक गिरावट आएगी। लेकिन वो समय हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वैसे ही प्रॉपर्टी मार्केट में मुझे अच्छे से याद है 2009-10 में नागपुर में एक वर्धा रोड हुआ करता था, नागपुर में, महाराष्ट्र नागपुर में। वहाँ पे अचानक स्टेडियम की बात चली कि वहाँ एक नया स्टेडियम बन रहा है VCA का, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन का। तो उसमें अचानक रेट में उस वर्धा रोड में वृद्धि आ गई, मतलब इंक्रीज आ गया। सडनली जो 30-40 लाख रुपए एकड़ की ज़मीन थी वो सब 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, 2-2 करोड़ तक बिकने लग गई। लोगों ने खरीदा बूम में। उसके बाद क्या हुआ, आज तक वो रेट वापस नहीं आई और लोगों को आधे रेट में भी बेचना पड़ा। तो महंगी वैल्यूएशन पे कभी भी आप खरीदोगे तो आपका नुकसान होना तय है। कुछ पल के लिए आपको खुशी दे सकता है वो, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको तकलीफ ही देगा। वैल्यूएशन कब सस्ती होती है? अब पहले एक क्राइटेरिया था कि 16-17 आ जाता है पी रेशियो तो सस्ता हो गया, और 26 से 29 तक महंगा हो गया। अब मैं इसको चेंज करके बोलता हूँ, पी रेशियो अगर 18 से 20 तक आ जाएगा तो आप मान लेना कि मार्केट अब आंख बंद करके पैसा लगाने लायक है, क्योंकि हर समय के साथ आपको चेंज करना पड़ेगा। और पी रेशियो जब तक 32 के ऊपर है तब तक तो बहुत ज़्यादा महंगा है, अभी तो 34 के भी ऊपर है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, किसी को भी निफ्टी के स्टॉक्स में यहाँ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भले ऑल टाइम हाई बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेट करिए, इसको 20 के स्तर पे आने दीजिए, पी रेशियो को आएगा भी। एक क्रैश इसको लाने वाली है। अब वो क्रैश का टाइमिंग nobody can tell, but crash is due in market because this kind of PE ratio is never sustainable. Although it is sustaining from last 3 months, even though I am saying this is not justice to your investment if you buy at this kind of PE ratio any kind of nifty stocks. ठीक है, तो चलिए अब मैं सीधा इस टॉपिक की बात करते हैं, विक्स वाले की। ये पी रेशियो का एक बार मैं दिखा दूँ। देखो आप 3 अगस्त को ये 29.70 था, आपको दिखाई दे रहा होगा। वहाँ से मैंने ये 30 को जैसे ही क्रॉस किया 4 अगस्त को, उसके बाद 30 का स्तर भी नहीं दिख रहा आपको इसमें। ठीक है, पिछला ऑल टाइम हाई जो था वो 29.90 था, पिछला 2020 के पहले। तो आप देख सकते हो ये लगभग पिछले ऑल टाइम हाई पे था 3 अगस्त को। उसके बाद आप देखो इसने 30 का स्तर पार किया, उसके बाद आप देख सकते हो 30 भी नहीं देखने मिल रहा, 31, 32, फिर 33 पे भी पहुँच गया। यहाँ पे देखिए, है ना, 33 भी पहुंच गया। ये 33 का भी आंकड़ा दिखा दिया इसने सितंबर में, और 33 के ऊपर भी जाने लग गया। अक्टूबर में 33.90 भी दिखा रहा है, और ये इंटरेस्टिंग है 34.87 भी दिखा दिया 14 अक्टूबर को। और फिर भी मार्केट में कोई बड़ी क्रैश नहीं आई है। तो यहाँ पे अगर आपको जो पुरानी स्ट्रक्चर जो सिखाता था वो तो बोलता कि बड़ा क्रैश आने वाला है, लेकिन और मैं भी बोलता हूँ डेफिनेटली, बट यू कांट टाइम द मार्केट कब क्रैश आएगा। बट बी अलर्ट, यहाँ पे डोंट इन्वेस्ट इन निफ्टी स्टॉक्स। मैं बोलता हूँ मिड कैप में अब रैली आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जो मिड कैप का मैं चार्ट देख रहा हूँ, अब मिड कैप में दिवाली से रैली मिलेगी आपको, ऐसा मेरा मानना है। ये स्टॉक्स ज़्यादा वैल्यूएबल। आज आप देखो रिलायंस, आप अगर मैं एग्जांपल दूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रिलायंस ख़राब शेयर है, लेकिन आप देखो 875 का लो बनाया था मार्च में, इसी मार्च में, और 2400 को करीब करीब हाई बना दिया सितंबर में। मार्च से सितंबर कितना टाइम लगा? 6 महीने में 3 गुना हो गया। जबकि मानता हूँ बहुत सारे इन्वेस्टर मिले, ये मिले, लेकिन क्या वैल्यूएशन महंगी नहीं है? मैं बोलता हूँ महंगी है। अब आ जाइए, HDFC बैंक भी उस समय 750 तक आ गया था, आज वो 1250 पहुंच गया। जबकि बैंकिंग सेक्टर में तो अभी बहुत सारे लफड़े पाइपलाइन में हैं जो कि छुपाए गए हैं,
वो भी सामने आने वाले हैं। तो चलिए, ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ सतर्कता के लिए, और कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तेज़ी नहीं आएगी, तेज़ी आ सकती है, क्योंकि इन भावों पे भी लोग तेज़ी लाके तभी तो आपका माइंडसेट पूरी तरह एकदम आपको धो दिया जाएगा कि मंदी आ ही नहीं सकती, ठीक है। और जब आप फुल ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तब ये लोग सीधा मार्च की तरह या मार्च से आधा भी फॉल दिए तो इस बार कई लोगों को सुसाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मार्केट की स्टोरी है, कई लोग आए कई चले गए, मार्केट वैसे ही चल रहा है। 2008 में मार्केट ने जनवरी से लेकर नवंबर तक 64% का निफ्टी में फॉल दिया। कितना? तो चलिए, अब ये मैं जो जिस चर्चा पे, अब ये देखिए मेरे सामने इंडिया विक्स का चार्ट है। इंडिया विक्स का मतलब होता है इंडिया की वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है, निफ्टी 50 की जो भी है। तो अब आप देखो ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स, यहाँ पे देखो आप 24 मार्च को इसने टॉप बना दिया था 86.63, 86.63, इतना बड़ा राइज। ये देखिए एकदम, ये क्या हुआ, ये वर्टिकल राइज किया इसने, वर्टिकल राइज किया, फिर एक मंदिर का जो गुंबज होता है उसकी तरह वापस फॉल भी वर्टिकल किया इसने, ठीक है। वर्टिकल राइज एंड वर्टिकल फॉल, ठीक है। और इसके पहले के टाइम पे आप देखो, ये जो मैंने येलो कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी है, बहुत मुश्किल से वॉलेटिलिटी इंडेक्स पिछले कई सालों तक इसके ऊपर जाता ही नहीं था जल्दी से, ठीक है। आप देख सकते हो पीछे की, ये पीछे जा रहा हूँ मैं, आपको दिखाई दे रहा है सितंबर, मैं कौन से साल में पहुंच गया वो भी बता दें। ये देखिए 2013 में पहुंच गया, 2019। तो अब यहाँ पे देखो, इस रेंज को देखो, ये 18 के ऊपर कितने टाइम तक नहीं गया था वॉलेटिलिटी। यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके ये पूरा टाइम इसके 18 के नीचे बताया इसने, 18.35 के। यहाँ कहीं जाके इसने क्रॉस किया वॉलेटिलिटी इंडेक्स को। ये तारीख है आपकी 28 फरवरी को इसने एक ब्रेकआउट मारा, उसके बाद कंटिन्यू ऊपर गया, कंटिन्यू ऊपर गया और 86 तक चला गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया 18। अब ये जो रेजिस्टेंस का काम करता था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा मार्केट में, याद रखिएगा, वॉलेटिलिटी इंडेक्स के लिए। अब मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, अभी करंट पे लाता हूँ। तो अभी करंट में वॉलेटिलिटी इंडेक्स कल की जो फ्राइडे की क्लोजिंग है, सॉरी डे बिफोर यस्टरडे की, वो क्या आई है वो देखते हैं हम लोग। फ्राइडे की क्लोजिंग आई है 21.82, 21.8275, ठीक है, लगभग 22 के करीब है। और यहाँ मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, देखिए इस हाई से मैंने इस हाई को पकड़ के, तो ये बोल रहा है कि जब तक इसके ऊपर है, 21 के ऊपर है, तब तक मार्केट खतरे की घंटी गई नहीं है। ये लाइन दिख रहा है ना आपको, ये रेड कलर की लाइन, ट्रेंड लाइन। और यहाँ पे भी एक ट्रेंड, अब इसी को मैं थोड़ा सा एरिया चार्ट बना देता हूँ, लाइन चार्ट, तो उसमें आपको और क्लियर दिखाता हूँ। यहाँ पे एक डबल बॉटम भी बना है, आप देखो यहाँ पे ये बॉटम देखिएगा, इसमें क्या होता है, खाली क्लोजिंग आती है। इस चार्ट को बोलते हैं लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में क्या आता है, खाली क्लोजिंग। तो ये देखिए 18.35 की क्लोजिंग आई है 1 अक्टूबर को। कितनी क्लोजिंग आई है वॉलेटिलिटी इंडेक्स की? 18.35, 1 अक्टूबर को। नोट करिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और उसके बाद सॉरी 1 अक्टूबर नहीं, पहले इसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए 28 अगस्त को इसकी क्लोजिंग थी 18.34, 18.3475, 18.3475 was the closing of India weeks on 28th अगस्त। 28 अगस्त को क्या थी वॉलेटिलिटी इंडेक्स की क्लोजिंग? 18.34, 18.3475। और 1 अक्टूबर को भी 18.35 की क्लोजिंग, यानी कि ये डबल बॉटम बना दिया। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने एरो दिखाया, दिस एरो एंड ये डबल बॉटम, इन दिनों का डबल बॉटम। उसके बाद कभी भी ये यहाँ पे आया नहीं है। उसके बाद इसने राइज करना स्टार्ट कर दिया और अभी ये 21.80 के करीब है। और ये ट्रेंड लाइन इसका राइजिंग ट्रेंड भी दिखा रहा है, क्लियर कट राइजिंग ट्रेंड में, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन, दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है।
आपको दिख रहा होगा क्लियर कट लाइन चार्ट में, ये राइजिंग ट्रेंड में। तो ये साबित करा जब तक कि वापस ये 18 के करीब नहीं आए आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और ये यहाँ पे एक बॉक्स क्या दिखा रहा है, एक पैरेलल चैनल। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ जाएगा जिस दिन इसने 23.70 को तोड़ दिया, तो फिर ये 28 तो इमीडिएटली चला जाएगा। कितना? 28। और जब वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, लेसर वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू स्टेबिलिटी इन मार्केट। अगर आप इसको रेशियो में डिवाइड करो तो लेसर वॉलेटिलिटी, द वैल्यू, लेसर वैल्यू ऑफ वॉलेटिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी ऑफ मार्केट। लेसर द वैल्यू ऑफ वॉलेटिलिटी इंडेक्स, more the stability of market. Lesser the value of volatility index, more the stability of market. तो अभी अगर 86 से देखा जाए तो काफ़ी लेसर आ गए हम, यहाँ से जो गिरावट आई। और इस ट्रेंड लाइन में भी देखो तो अब एक ब्रेकआउट के ऊपर ही आई है, तो मार्केट अब वॉलेटाइल होने जाने वाला है बहुत जल्दी। ये सिग्नल दे रहा है, इस ट्रेंड लाइन को भी ये सिग्नल दे रहा है। सॉरी, अरे यार, ये ट्रेंड लाइन भी आपको ये सिग्नल दे रही है कि अपवर्ड राइजिंग ट्रेंड लाइन है ये देखिए। और इसका बॉटम और इसका बॉटम यहाँ पे, कल वाला बॉटम भी यहाँ छू रहा है, तो ये एक अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। और मुझे लगता है आने वाले कुछ ही दिनों में हम 35 का स्तर देखने वाले हैं, 35 का। तो अच्छी खासी गिरावट मार्केट में 1000 से 1500 पॉइंट की मार्केट में ईजिली आ सकती है आने वाले दिनों में, ईजिली। और ज़्यादा गहरा भी सकती है अगर जो पी रेशियो उसने भी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, कि लोगों को समझ में आने लग गया, ऑपरेटर्स को, कि रियल में महंगी वॉल्यूशन है, दे दो। और इसमें आग में घी कौन डालेगा? बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ आते ही ये बहुत तेज़ी से वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट को अब एक ट्रिगर चाहिए बैड न्यूज़ का। जैसे ट्रम्प हार रहा है, ये तो सबको पता है। ट्रम्प के जीतने के चांसेस अब 100 में से 10% हो गए। मैं इतना आपको कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, 10% हो गए। लेकिन ये राजनीति है, ये मेरे और आपके बस की बात नहीं है। जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपको तय नहीं करना चाहिए, बस आप संभावनाएं लगा सकते हो, ठीक है। और ये इवेंट कब का है? 3 तारीख का। और हमारी इस अक्टूबर की एक्सपायरी 29 तारीख को है। उसके बाद एक ट्रेडिंग डे है 30 तारीख का, ठीक है। उसके बाद शनिवार रविवार 1-2 तारीख, मंडे को 3 तारीख है, ठीक है। तो नहीं, मंडे को भी नहीं है, शायद संडे को 3 तारीख है, देखना पड़ेगा। 31 का महीना है ना ये। हाँ, हमारे पास यहाँ तक ट्रेडिंग है 30 तारीख तक, फिर 31 को सैटरडे, 1 को संडे, 3 तारीख को मंगलवार रहेगा। तो उसके बाद वॉलेटिलिटी जरूर से ज़रूर बढ़ेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट है, अमेरिका का प्रेसिडेंट चुना जाएगा। तो लोग बोलते हैं क्रैश आ जाएगा बाइडेन आ गया तो। मैं बोलता हूँ मार्केट को तो क्रैश करना ही है। मैं तो बोलता हूँ ट्रम्प भी आ गया ना तो भी क्रैश आएगा, ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ। एक करेक्शन तो आना ही है, इसको पहले हद पे आना पड़ेगा, इसको फिर से 20 के नीचे आने दीजिए, तब मैं मार्केट को स्टेबल मानूंगा, है ना। ये जब ये 23 के ऊपर रहेगा आप थोड़ा सावधान हो जाइए। और 28 के ऊपर तो खतरे की घंटी आप लिख लीजिए। जब भी वीक्स 28 के ऊपर निकल जाए आप समझ जाना मार्केट में बड़ी गिरावट तैयार है। कितने के ऊपर निकल जाए? 28 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस। तो ये मेरा समझाने का काम था, आशा करता हूँ मैंने बहुत अच्छे से समझाया। फिर भी कोई गलती हो गई तो मैं इंसान हूँ, नॉट ए गॉड। कोशिश करता हूँ मेरे मेहनत करके आपको कुछ ना कुछ अच्छा देने की, ना कि 10 बजे से 11 बजे तक गिरावट, वो धंधा नहीं है यहाँ पे। और फ्री होकर फिर अपने आप को खुदा बताने लग जाते हो, चवन्नी के तुम्हारी औकात नहीं है, ठीक है। मार्केट अगर इन लोगों के भरोसे चलने लग जाए तो ये जितने टेक्निकल और बड़े बड़े ये ऑपरेटर्स है, ये तो इन्हीं के चरण में बैठ जाएंगे, है ना, कि बाबा जी बताओ कब कितनी बजे गिरेगा। हेलो, उल्लू बनाने की हद होती है। एनीवे दोस्तों, बी केयरफुल, ट्राई टू लर्न इन योर लाइफ। मैं नहीं बोलता आप मेरे वेबिनार से सीखो या मेरे सेमिनार से सीखो, आप किसी भी बंदे से, चाहे वो लाख रुपया भी चार्ज करता है ना, उससे सीखो अगर वो अच्छा सिखाता है। ज़िंदगी में सीखोगे तब आगे बढ़ोगे, वरना जितने भी इन बाबा के चक्कर में जाओगे, ये जितने भी आपको 10:15 और 11 और 2 बजे गिरावट वाले आएंगे ना, ये आपकी ज़िंदगी को सिर्फ बद से बदतर बनाएंगे और कुछ नहीं कर सकते।
जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय।